नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जो कि होगी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों की प्रैक्टिस। देखिए, जो भी आप आने वाले एग्जाम हैं जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, जैसे अभी इस समय एक फॉर्म चल रहा है दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का, उसमें भी कंप्यूटर का एक पार्ट है। और एक आने वाला भी एक एग्ज़ाम है यूपीएससी का EPFO, उसमें भी कंप्यूटर एक पार्ट है, तो जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाएगा। और फिलहाल में हमारा जो टारगेट रहेगा वो जो दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस का जो निकला है उसका जो हमारा टारगेट रहेगा। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस करवाएंगे आप इतना कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है दिल्ली पुलिस के लिए। अब दिल्ली पुलिस में आपको कंप्यूटर में PhD नहीं करनी है, बस जितनी यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसके अलावा प्रश्न को आंसर करने के साथ साथ कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान से सुननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो ये आपको पता होगा, पहला कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था ये भी आपको याद रखना है, 1837। तो प्रश्न के उत्तर के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताऊंगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, देखने के साथ साथ आपको सुनना भी ध्यान से है। देखिए, 1837 में सर्वप्रथम जो है चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को जो है मूर्त रूप प्रदान किया था। और बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को जो है एक नाम दिया गया था। ये जो मशीन बनाई गई थी कंप्यूटर नाम की, तो इसको उस समय एक नाम दिया गया था, वो नाम भी आपको याद रखना है। वो नाम क्या था? नाम था द एनालिटिकल इंजन। क्या था? द एनालिटिकल इंजन। ये आपको याद रखना है। जब 1837 में बनाया गया था कंप्यूटर तो उसको एक नाम दिया गया था उस मशीन को, द एनालिटिकल इंजन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे एक चीज़ और याद रखनी है, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। और कंप्यूटर के पिता की बात करें तो एक ही बात है, चाहे जनक कहो चाहे पिता कहो। तो कंप्यूटर के पिता की बात करें चाहे जनक की बात करें तो वो है चार्ल्स बेबेज। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित हुआ? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन में। ऑप्शन बी इसका सही है, ब्रिटेन में जो है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। चलिए अगला सवाल देखती है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, चाहे 2G हो, इस समय तो 4G चल रही है, 4G तो आप डेली यूज करते हैं। आप चाहे जियो का यूज करते हो डेटा, चाहे एयरटेल का, तो आपको ये डेली यूज में आती है 4G डेटा करवाना है, 4G। तो आपने ये कभी ध्यान नहीं दिया कि इसमें जो G है उसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको आज बताता हूँ। G का मतलब होता है जनरेशन। G का मतलब क्या होता है? जनरेशन। हिंदी में इसको कहते हैं पीढ़ी। पीढ़ी समझ रहे हैं ना, पीढ़ी। तो यही 4G चल रही है तो मतलब ये चौथी पीढ़ी चल रही है, ठीक है। तो G का मतलब जो है वो है जनरेशन, पीढ़ी। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक पेन ड्राइव है। तो एक पेन ड्राइव, इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। इसका सही आंसर सी है। पेन ड्राइव जो है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सेकेंडरी मेमोरी इसको कहते हैं पेन ड्राइव को। देखिए, पेन ड्राइव जो है एक अच्छे द्वितीय भंडारण एकक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है। इसकी स्मृति भी बहुत अधिक होती है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव को आपने शॉर्ट में लोग कहते हैं PD। तो बहुत सी कंपनियों की आती हैं, आपने देखा भी होगा, सैनडिस्क हो गया, तोशिबा हो गया। इन कंपनियों की और भी कंपनियां हैं जो पेन ड्राइव बनाती हैं। 16 GB में आती है, 32, 64 GB में आती है। तो आपको याद रखना है पेन ड्राइव जो एक सेकेंडरी मेमोरी है और इसमें जो है इसकी स्मृति भी अधिक होती है और इसमें जो आप डेटा को स्टोर करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है माउस है। माउस क्या है? मेमोरी है, इनपुट डिवाइस है, CPU आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ से आपको याद रखना है जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है। समझ रहे हैं ना, इनपुट डिवाइस। अब बात आती है इनपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए,
इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस द्वारा क्या होता है, जो है कंप्यूटर को सूचना प्रदान करते हैं। कंप्यूटर को, जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ सर्च करेंगे तो किसी न किसी एक इनपुट डिवाइस को आपको यूज करना होगा। फिलहाल में अभी फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में सर्च करते हैं कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं सरकारी रिजल्ट, तो आप कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, तो आप टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है एक इनपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा, तो आपको सभी चीज़ें ध्यान से सुननी है। टच स्क्रीन जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका आप यूज मोबाइल में करते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस आपको याद रखना है क्या होती है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग जो है कंप्यूटर को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस की बात हुई है तो मैं एक तो और आपको इनपुट डिवाइस बताता हूँ। देखिए कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड आप जानते हैं ना, जब डेस्कटॉप कंप्यूटर पर लोग काम करते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा साइड पे कीबोर्ड रखा रहता है जिसपे जो है अक्षर और जो भी अंक वगैरह लिखे होते हैं। इनपुट हो गया, वो कीबोर्ड हो गया इनपुट में। इनपुट डिवाइस में कौन कौन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस तो यहाँ पे हो ही चुका है, ठीक है, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया। ये सभी को आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सभी जो हैं वो इनपुट डिवाइस हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। अभी हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस भी वही होती है। देखिए इनपुट डिवाइस द्वारा डेटा को जो है कंप्यूटर पे कोई चीज़ जब सर्च करते हैं तो क्या यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस। जब कोई चीज़ सर्च करोगे तो उस चीज़ को जो भी आउटपुट उसका निकल के आएगा तो कहीं न कहीं उसको आप देखेंगे भी, तो जहाँ पे वो आउटपुट निकल के आता है वो उस डिवाइस को जो है आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए टच स्क्रीन नहीं है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस होती है जिसका आप यूज मोबाइल में करते हैं। अब प्लाटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस जो हैं कौन कौन सी हैं, प्रिंटर और प्लाटर, ठीक है, और मॉनिटर और एलसीडी, ये सभी जो हैं आउटपुट डिवाइस हैं। अब मॉनिटर की बात करें तो आपको पता होगा मॉनिटर, क्योंकि जब डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा होगा तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड रखा होता है। अब आपने इस तरीके की स्क्रीन भी देखी होगी, देखिए ना, तो इसी स्क्रीन को कहते हैं मॉनिटर, समझ रहे हैं ना, यही मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय यह बना था। तो 40 वर्ष पहले जो है कंप्यूटर जो है माउस की बॉडी बनाई गई थी। उस समय ये बना किसका था, प्लास्टिक का बना था, एल्युमिनियम का, इस्पात का या लकड़ी का, तो ऑप्शन डी इसका सही है। उस समय ये लकड़ी का जो है बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब ये भी चीज़ यहाँ पे बनती है कि ये जो है बनाया किसने था, तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। अमेरिकी वैज्ञानिक थे डग एंजेलबर्ट। कौन थे, डग एंजेलबर्ट, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। डग एंजेलबर्ट ने जो है वर्ष 1968 में 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया था। और पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा था तो वह एक बड़ा बेडौल सा लकड़ी का डिब्बा था। उसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित हो सकती थीं। तो आपको याद रखना सबसे पहले जो बना था माउस वो जो है लकड़ी का था, बड़ा सा डिब्बा टाइप का। चलिए अगला सवाल देखिए। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो माउस को जब आप 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ जाती है, सीपीयू में जाती है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, सीपीयू की फुल फॉर्म। तो सीपीयू की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर है यूएसबी पोर्ट। अब इसको आपको समझना कैसे है, देखिए फॉर एग्जांपल आप जब डेटा, आपने कभी न कभी डेटा केबल जो है कंप्यूटर में लगाया होगा, कंप्यूटर में जो है डेटा केबल आपने कभी न कभी लगाया होगा। अब चाहे लैपटॉप में लगाया हो, अब लैपटॉप में आपने साइड में देखा होगा इस तरीके का, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप का जो है कीबोर्ड है, तो इस साइड में आपने देखे जहाँ पे आप डेटा केबल लगाते हैं, आपने देखे होंगे इस तरीके के जो निशान बने होते हैं जिसमें आप डेटा केबल लगाते हैं, उसी को कहते हैं यूएसबी पोर्ट। समझ गए ना, यूएसबी पोर्ट। तो जो है केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट में। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो फेवरेट वेबसाइट है वो कौन सी है? आप ज़्यादातर सरकारी रिजल्ट ही, क्योंकि जो भी बेरोजगार हैं उनकी ये फेवरेट रहती है सरकारी रिजल्ट। तो फॉर एग्जांपल आप जब सरकारी रिजल्ट क्लिक करते हैं, खोलते हैं वेबसाइट, तो पहला जहाँ पे आपको लिखा रहता है, चीज़ें लिखी रहती हैं, रिजल्ट, अपकमिंग वैकेंसी और जो भी चीज़ें, सिलेबस, जो भी आपको वहाँ चीज़ें दी रही होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको होम पेज कहते हैं। तो आपको याद रखना है, किसी भी वेबसाइट को जब आप खोलते हैं वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित जो पहला पृष्ठ होता है उसको हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से आपको डाउट बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। कभी कभी होम पेज की जगह आपको लिखा मिल जाता है गृह पृष्ठ, गृह पृष्ठ। तो होम पेज का ही हिंदी रूपांतरण है गृह पृष्ठ। आपको कंफ्यूज नहीं होगा गृह पृष्ठ ये क्या हो गया। तो ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया होम पेज, गृह पृष्ठ। चलिए आगे देखते हैं। तो इतने ही प्रश्न थे इस वीडियो में। मैंने 10-11 प्रश्न लिए थे कंप्यूटर के। तो कैसे लगे प्रश्न बताइए कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।